सुप्रभात छात्रों, मैं आपके हिंदी विषय की शिक्षिका आज पुनः आपको एक नए पाठ के साथ व्याख्यान सहित उपस्थित हुई हूँ। पाठ का नाम है मित्रता। इस पाठ के लेखक मूर्धन्य समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ न बताते हुए संक्षेप में कुछ बताना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान अगोना, जो बस्ती उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं की वह खड़ी बोली हिंदी में की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पढ़ाई लिखाई थी वह भी एक मिशन स्कूल से हुई। ये गणित में कुछ कमज़ोर थे, परंतु इनका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा में अत्यधिक रुचि था। इन्होंने अनेक रचनाएं की। इनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा विचार विधि है। इनका इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि स्वप्रमाणित एवं सर्वोपरि साहित्य माना जाता है। इनकी आलोचना में इन्होंने जो आलोचना की उसमें सूरदास, रश्मिमास और त्रिवेणी, जो कि त्रिवेणी वर्तमान समय में बीए के पाठ्यक्रम में भी है। इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीतसार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी आदि का संपादन भी किया। इसके अलावा इन्होंने कई सारी कहानियाँ भी लिखी, जैसे 11 वर्ष का समय, अभिमन्यु वध इत्यादि। तो बच्चों, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप अपने पुस्तक को साथ लेकर के बैठें और तब इस पाठ का आप व्याख्यान और वाचन आप मतलब कि समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बहुत ही अच्छा विषय है कि मित्रता। लेखक इसमें मित्रता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि हम जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है मित्र चुनना, जिसको हम अनायासी जो भी जैसे मिलता है हम अपना मित्रों से बना लेते हैं। इस पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया है कि हमें मित्र चुनने में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और मित्र का हमारे वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी स्पष्ट इस पाठ के द्वारा दृष्टिगोचर होता है। तो बच्चों, चलिए अब हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए सीधे अपने मूल बिंदु पाठ पे आते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने की पड़ती है। जब भी हम अपनी बाहरी संसार में जाते हैं, अर्थात यदि हम कहीं यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे आप इस विद्यालय को छोड़ के किसी अन्य विद्यालय में जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहली कठिनाई होती है मित्र चुनने की। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यदि आपकी स्थिति जो एकांत नहीं, जैसे कि आप एकांत प्रिय हैं, यदि किसी से बातचीत नहीं ज़्यादा करते हैं तो आपके मित्र बनने में कठिनाई होगी। लेकिन यदि आप बातचीत करने वाले हैं, आप बाचाल हैं और मृदुभाषी हैं, तो आपके मित्र अनायासी धड़ाधड़ बनते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से आपका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता का रूप में परिणित हो जाता है। जो ये आपका हेलमेल होता है, जो मेल मिलाप होता है, यही धीरे धीरे थोड़ा अच्छा होता है उसके प्रति, तो आपका वह व्यक्ति मित्र बन जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि मित्र के चुनाव पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। यदि आप अच्छे मित्र का चुनाव करते हैं तो आपका अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार आपका प्रदर्शित होगा, और यदि आप बुरे मित्र का चुनाव करते हैं तो आपका भी व्यवहार आचरण उसी के अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है।
अर्थात व्यक्ति जब समाज में प्रवेश करता है तो वह बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है और वह जैसा उसको ढालेंगे, जैसा उसके साथ आप करेंगे वैसा उसका हो जाता है। हमारे भाव अपरिमित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप में कर सकता है, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ करना बिल्कुल ही बुरा है जो हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प हैं, वह अपने ही बातों को मानना और मनवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पाठ के अंतर्गत बता रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध मान लेनी पड़ती है। पर ऐसा लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए घातक है कि यदि वह हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, हम अच्छा कहें या बुरा कहें उसी बात को वह मान लेते हैं, तो वो ऐसा मित्र भी हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे कोई सहारा रहता है। और इस दशा में हमारे ऊपर कोई दबाव भी नहीं रहेगा और हम जैसा करेंगे वैसा वह मित्र मानेगा, तो मैं बुरा कर रहा हूँ या भला यह मुझे पता नहीं चलेगा। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो हम भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। या आप जानते हैं कि युवा पुरुष जो होते हैं, जो युवा अवस्था होता है 12 से 18 वर्ष की, उस अवस्था में व्यक्ति विवेक से कम काम लेता है, क्योंकि उस समय युवा अवस्था का पूर्ण रूप से प्रभाव उनके ऊपर पड़ा रहता है। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष की परख कर लेते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि व्यक्ति एक घोड़ा लेता है या कोई भी सामान लेता है तो व्यक्ति उसके गुण दोष की अच्छी तरह से परख करता है कि वह किस तरह का है, अच्छा है या नहीं है। लेकिन आगे वह बताते हैं कि जब व्यक्ति मित्र बनाता है तो यह सोचता नहीं है, अनायास ही व्यक्ति उससे वार्तालाप करता है, 2 से 4 बार उससे बातें करेगा और उसकी बातचीत, उसके हमें बोलने की कला जो अच्छी लगने लगी, हम उसके मित्र बनते जाते हैं। इसके पूर्व आचरण को प्रकृति यदि कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, हम उसके बारे में अनुसंधान यानी खोज नहीं करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, उसकी किस तरह का आचरण है, वह किस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, इस पर हम कभी विचार नहीं करते और हम किसी को भी अपना मित्र बनाने लग जाते हैं। वे उससे सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी को देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। जैसे कि हंसमुख चेहरा हो, यानी कि सबसे पहले हम किसी को क्या देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं। यदि वो व्यक्ति देखने में सही दिख रहा है, उस बातचीत करने का तरीका सही है, तो हम उसको अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मैत्री का उद्देश्य क्या है, इस पर हम कभी विचार नहीं करते हैं। तथा जीवन के व्यवहार से उसका कुछ मूल्य भी है, यह बात हमें नहीं सूझती। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। एक बहुत अच्छे लेखक ने कहा है कि यदि आपको विश्वासपात्र मित्र मिल जाए तो आपको यह समझना चाहिए कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया, अर्थात धन मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप एक विश्वासपात्र मित्र पा जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वह आपको अच्छे राहों पर ले जाता है, तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, यानी कि जीवन की एक दवा है जो आपको सदैव स्वस्थ रखेगी। हमें अपने मित्रों के से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जैसे कि हमें ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए जो हमें सत्य और पवित्रता, मर्यादा यानी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक मर्यादा होता है, उसका भी पालन करवाए।
प्रेम से पुष्ट करे और हमें सदैव अच्छे प्रेम से मतलब कि पुष्ट करे, यानी कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करे, और जब हम कोई गलत कार्य करने जाएं तो ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमें उस मार्ग पर जाने से रोके, हमें सदैव उत्साहित करे, ना कि हतोत्साहित करे। इस प्रकार का मित्र मिलना बड़ा ही सौभाग्य की बात होती है। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता की परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होता है। ऐसा ही मित्र करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो बच्चों, एक हमने गद्यांश का आप लोगों को व्याख्यान बता दिया। बच्चों, अब अगले गद्यांश में मैं पुनः आपको अगले व्याख्यान के साथ प्रस्तुत होंगी। और बच्चों, इसमें कुछ इस प्रकार के हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इस गद्यांश के अंतर्गत, और गणेशात्मक शैली का, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इन्होंने कभी भी कोई ऐसे शब्दों का चुनाव नहीं किया है जो कि व्यर्थता को प्रदर्शित करता हो, यानी कि जो भी इनके शब्द हैं वह बड़े ही सूटेबल हैं। अच्छा बच्चों, तो प्रसंग के तौर पे आप यह कह सकते हैं कि मित्र का चुनाव हमें किस प्रकार करना चाहिए, लेखक ने इस गद्यांश के अंतर्गत हमको बताया है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम पुनः आपको अगले गद्यांश के व्याख्यान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साधुवाद।